तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े नाम की जो शेयर बाजार में आ रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में क्या खास है और क्या ये निवेश के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10.87 लाख करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा अमाउंट है, मतलब इसे समझना भी मुश्किल है। आप सोचिए, कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी भी इससे कम होती है। इससे ये अंदाजा लगता है कि हम मार्केट के कितने बड़े खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये कंपनी इतनी बड़ी क्यों है, फिर आईपीओ के जो नंबर्स हैं उन पर नजर डालेंगे, कंपनी के बिजनेस को थोड़ा और जानेंगे, इसकी ताकत और कमजोरियों को तौलेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है ये देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या कहती है। तो सवाल ये उठता है कि ये आईपीओ इतना बड़ा मार्केट इवेंट क्यों माना जा रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, लिस्ट होने के बाद ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी सीधा एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी जैसे मार्केट के दिग्गजों की कतार में खड़ी हो जाएगी। मतलब एसेट मैनेजमेंट सेक्टर के एक और टॉप प्लेयर में सीधे सीधे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी नंबर्स, वो आंकड़े जो किसी भी इन्वेस्टर को पता होने ही चाहिए। तो प्राइस बैंड रखा गया है 2061 रुपये से लेकर 2165 रुपये प्रति शेयर। मतलब इसी रेंज के बीच में बोली लगानी होगी। और अगर अपर प्राइस बैंड पर देखें तो इशू का टोटल साइज है लगभग 10,600 करोड़ रुपए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आईपीओ है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अप्लाई करने के लिए कम से कम 6 शेयरों का एक लॉट लेना होगा। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब 13,000 रुपये के आसपास बैठेगा। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी ओएफएस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास अपने कामकाज या ग्रोथ के लिए नहीं जाएगा। वो पैसा मौजूदा शेयर होल्डर्स को मिलेगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अब जरा डेट्स पर ध्यान दे दीजिए। आईपीओ खुल रहा है 12 दिसंबर को और बंद हो जाएगा 16 दिसंबर को। और सब कुछ ठीक रहा तो 19 दिसंबर को इसकी बाजार में लिस्टिंग भी हो जाएगी। अब देखते हैं कि शेयर्स का बंटवारा कैसे होगा। देखिए, 50% हिस्सा तो जाएगा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी क्यूआईबीज को, 35% हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है और बाकी का 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआईज के लिए है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, जिनके पास पहले से आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स हैं उनके लिए लगभग 24.5 लाख शेयर्स का एक अलग कोटा भी है। तो उनके लिए अलॉटमेंट के चांस थोड़े बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, आईपीओ की डिटेल्स तो हो गई, अब जरा खुद कंपनी को भी जान लेते हैं कि आखिर ये करती क्या है और कैसी है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी मार्केट में कोई नया नाम नहीं है। ये आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल के बीच एक बहुत पुराना और भरोसेमंद जॉइंट वेंचर है। ये लोग 140 से भी ज्यादा स्कीम्स चलाते हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका स्केल कितना बड़ा है। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पर, जो कि काफी दमदार दिख रहे हैं। अगर पिछले साल से तुलना करें तो टोटल इनकम में 32% का उछाल है और प्रॉफिट में 29% की शानदार ग्रोथ है। ये नंबर साफ साफ बता रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ कितनी मजबूत है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट में भी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ रिस्क भी हैं। चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो प्लस पॉइंट्स क्या हैं? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आईसीआईसीआई और प्रूडेंशियल जैसे बड़े नामों का भरोसा। फिर इनके फाइनेंशियल नंबर्स बहुत सॉलिड हैं। और जाहिर है, भारत में जैसे जैसे लोग सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इस कंपनी के लिए ग्रोथ का रास्ता लंबा है। लेकिन रिस्क भी हैं। जैसा हमने पहले बात की, ये 100% ओएफएस है, मतलब कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। वैल्यूएशन की बात करें तो ये अपने सेक्टर में थोड़ा महंगा लग रहा है। और ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। तो अगर ये सब जानने के बाद कोई इसमें अप्लाई करने का मन बना रहा है तो प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है। सिंपली अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कीजिए, आईपीओ सेक्शन में जाइए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जितने लॉट चाहिए वो डालिए, अपनी यूपीआई आईडी डालिए और पेमेंट के लिए जो रिक्वेस्ट आएगी उसे अपने यूपीआई ऐप पर अप्रूव कर दीजिए। बस हो गया काम। तो आखिर में जरा हटकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं कि ये आईपीओ असल में
किस बड़ी कहानी का हिस्सा है? देखिए, सीधी सी बात है, इस आईपीओ में पैसा लगाना एक तरह से भारत की बढ़ती इन्वेस्टमेंट हैबिट पर दाव लगाना है। जैसे जैसे लोग अपनी बचत को बैंक से निकालकर म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर लगाएंगे, इस जैसी कंपनियों का बढ़ना तो लगभग तय है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ता हूँ। किसी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ पर बेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सीधे मार्केट में पैसा लगाना या फिर उस मार्केट को चलाने वाले मैनेजर में पैसा लगाना? इस पर सोचिएगा जरूर।